हेलो गाइस, तो स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एजुकेशन क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 और जिसका नाम है दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति। और उसका आज हम लोग महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, आपको जो गदखंड मतलब जो गदखंड था दोस्तों, उसका मैंने आज आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते और चालू करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला सवाल स्टार्ट होता है दोस्तों कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास प्रवास कब से कब तक था। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन दोस्तों 1893 से 1914 तक, 1892 से 1913 तक, या 1894 से 1914 तक, या 1893 से 1913 तक। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1893 से 1914 ईस्वी तक था। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है। तो ऑप्शन में दोस्तों ये आध्यात्मिक शिक्षा है, या यांत्रिक शिक्षा है, या अहिंसक प्रतिरोध है, या सुरक्षा है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अहिंसक प्रतिरोध है शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। तो 3 कहता है दोस्तों प्रगतिशील साहित्य का संबंध क्या है, मतलब किससे। तो बौद्ध दर्शन से है, या वेदांत दर्शन से है, या मार्क्स के विचारों से है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मार्क्स के विचारों से था। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 कहता है दोस्तों कि आध्यात्मिक शिक्षा में गांधी जी का क्या तात्पर्य है। इस ऑप्शन है दोस्तों हृदय की शिक्षा से, या तार्किक शिक्षा से, या तकनीकी शिक्षा से, या व्यापारिक शिक्षा से दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है हृदय की शिक्षा से। ठीक है दोस्तों, तो इसी बार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 कहता है दोस्तों कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। और इसका जो ऑप्शन दोस्तों भीमराव अम्बेडकर की है, या महात्मा गांधी की है, नलिनी विलोचन शर्मा की है, या यतीन्द्र मिश्र की है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी की है। शिक्षा और संस्कृति जो रचनाकार है वो महात्मा गांधी है। और 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से जो लौटे थे गांधी जी, तो कब लौटे थे वही डेट पूछा है दोस्तों। ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, या 1918 में, या 1916 में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1915 ईस्वी में अफ्रीका से गांधी जी लौट गए थे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 कहते हैं दोस्तों कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। कौन चाहते थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर है राजेंद्र प्रसाद, या नेहरू जी, या महात्मा गांधी जी, या सरदार पटेल जी चाहते थे। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी चाहते थे कि उनके घर के पास वो नदी बहती रहे। इसी बार हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 कहते हैं दोस्तों शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। शेक्सपियर जो है दोस्तों वो किस भाषा के कवि है। ऑप्शन में है दोस्तों जर्मन के, या संस्कृत के, या ग्रीक के, या अंग्रेजी के। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी कवि के भाषा है के कवि है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 का दोस्तों मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में नौबत खाने में इबादत है, या विनियोग की है, या शिक्षा और संस्कृति की है, या जित चित में निरखत की है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शिक्षा एवं संस्कृति की है। तो इसका जो इसी प्रकार हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों। तो 10 कहता है दोस्तों कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था दोस्तों। ऑप्शन में दोस्तों करमचंद गांधी था, या ये भरमचंद गांधी था, या जयशंकर गांधी था, या विद्याशंकर था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर है करमचंद गांधी था। इसी प्रकार हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 क्या कहता है दोस्तों गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। 4 नवंबर प्रतिवर्ष मनाता है, या 2 अक्टूबर को मनाता है, या 3 अक्टूबर को, या 6 अक्टूबर को। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर को आप लोग भी जानते हैं गांधी जयंती मनाया जाता है। तो इसी प्रकार हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। आप लोग देख सकते हैं क्या कहता है कि मेरा ख्याल है अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। ऐसा किसका विचार था। और ऐसा दोस्तों किनका विचार था, बस वही पूछा कि मेरा ख्याल जो है मेरा ख्याल मतलब मेरा ख्याल ऐसा कौन बोल रहा है दोस्तों कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपने आप ही ये संभल जाएगा। तो इसका ऑप्शन दोस्तों भीमराव अम्बेडकर का है, ये रामधारी सिंह दिनकर का है, या महात्मा गांधी का है, या सुमित्रानंद पंत का है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी का है। तो इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 कहता है दोस्तों कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन में दोस्तों राजा राम मोहन राय ने, या विवेकानंद ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने, या ईश्वर चंद्र ने दी थी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है दोस्तों, और इसी पर हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 कहता है दोस्तों मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृति को
हवा मेरे घर के चारों ओर और अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, ऐसा किसका कहना था? तो जवाहरलाल नेहरू का था दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस का, ये वल्लभ भाई पटेल का, ये महात्मा गांधी का दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कौन चाहते थे दोस्तों? महात्मा गांधी जी ही चाहते थे। इसी प्रकार में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 कहता है दोस्तों, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय जो थे दोस्तों वो कौन थे? ऑप्शन में दोस्तों रूसी लेखक थे, या जर्मन लेखक थे, या हिंदी लेखक थे, या अंग्रेजी लेखक थे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है, रूसी लेखक थे। इसी प्रकार में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 कहता है दोस्तों कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब क्या करने से, अगर क्या करे कि कोई की भी संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती। ऑप्शन है दोस्तों उसका बहिष्कार करेंगे, या स्वीकार करेंगे, या विचार करेंगे, या सत्कार करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है, अगर किसी का भी हम लोग बहिष्कार करेंगे तो वो कैसे रह पाएगा दोस्तों? वो जिंदा थोड़ी रह पाएगा। इसी पर हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17 कहता है दोस्तों, कोई संस्कृति इतना रत्न भंडार से भरी नहीं हुई है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद का है, या डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का है, या महात्मा गांधी जी का है, या भीमराव अम्बेडकर का है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का है दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 क्या कहता है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो 18 कहता है दोस्तों कि शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है? शिक्षा और संस्कृति पाठ जो है दोस्तों उनमें किसके विचार प्रस्तुत है दोस्तों? तो ऑप्शन में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की, या भीमराव अम्बेडकर की, या महात्मा गांधी जी की, या जवाहरलाल नेहरू की। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर की। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं दोस्तों कि 19 क्या कहता है। तो 19 कहता है दोस्तों कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों 30 जनवरी 1948 को, या 20 जनवरी 1948 को, या 19 जनवरी 1948 को, या 25 जनवरी 1948 को। तो महात्मा गांधी का निधन हुआ था दोस्तों 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये तो आपको पता भी होगा दोस्तों। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे दोस्तों। तो 20 कहता है दोस्तों कि उदात्त शब्द का अर्थ क्या है? उदात्त शब्द का अर्थ पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन है अविकसित होता है, या उन्नत होता है, मतलब कि विकसित होता है, या कौशल होता है, या विनाशक होता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उन्नत होता है, मतलब कि विकसित भी हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन में। इसी प्रकार हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 कहता है दोस्तों कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब है। आध्यात्मिक शिक्षा से क्या मतलब दोस्तों? रिक्त स्थान में क्या होगा? मतलब यहाँ पर जो आध्यात्मिक शिक्षा से डैश मतलब है, मेरा मतलब क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन में दोस्तों ये व्यावसायिक शिक्षा, या रूढ़िवादी शिक्षा, या हृदय की शिक्षा, या वैज्ञानिक शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक मतलब यहाँ पर जो पूछा था दोस्तों, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा क्या है दोस्तों? आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये जो है दोस्तों आपको जितना मैंने क्वेश्चन से करवाया है ऑब्जेक्टिव, वो सारा आपको यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा आंसर की दोस्तों। तो आई होप कि आपको सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा, और समझ में भी आया होगा दोस्तों। तो आज के लिए रखते इतना ही है। और आपको पता है दोस्तों कि इसका जो PDF कहाँ मिलेगा आपको दोस्तों? तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ जाइए, और उसका PDF आप लोग ले सकते हैं आसानी से। आपको कहाँ से मिलेगा? तो हमारे डैशबोर्ड में डाला हुआ है दोस्तों चैनल के YT पे। आप लोग यूट्यूब खोलिए, और वहाँ पर डायरेक्ट देखिए दोस्तों, वहाँ पर मोर के ऑप्शन पर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए रखते इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई जरूर करते हैं दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।